नमस्कार दोस्तों, ओनली मैथ्स में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लाया हूँ प्रश्न वाली 2 कक्षा 10 की बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद के बारे में बताता हूँ आपको कि रैखिक बहुपद और रैखिक समीकरण बात एक ही होती है, लेकिन हम बहुपद वाली प्रश्न वाली पढ़ रहे, इसलिए बहुपद के बारे में बताऊँगा। रैखिक बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, जिसकी अधिकतम घात 1 होती है उससे रैखिक बहुपद कहलाता है, या रैखिक बहुपद कहते हैं जिसकी घात 1 होती है ना दोस्तों। और दूसरा है कि जिससे द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? द्विघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसकी घात 2 होती है। जैसे एक्स की घात 2 हो गई, ए की घात 2 हो गई, किसी भी संख्या की घात ले लो, उसकी अगर घात 2 होती है ना तो समझ जाओ कि वो द्विघात बहुपद है। द्विघात यानी 2 घात, रैखिक बहुपद यानी 1 घात। अब त्रिघात यानी 3 घात, तो त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसकी अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघात समीकरण, त्रिघात बहुपद कहते हैं। यानी जिसकी एक की घात 3 है, एक की घात 3 है, इस प्रकार होता है दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब चलते दोस्तों हम हमारे कक्षा 10 की मैथ का दूसरी प्रश्नावली का 2.2 का पहला और दूसरा सवाल दोस्तों। तो ये है एक्स की स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 की शून्य की ज्ञात करो। ये पहला सवाल पूछता है 2.2 का पहला सवाल कि शून्य की ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर है आगे कोई संख्या नहीं है, पीछे अंतिम संख्या 8 है, तो आगे की संख्या और पीछे संख्या दोनों को गुणा करते हैं दोस्तों। तो आगे कोई संख्या नहीं है, कोई बात नहीं, तो लेकिन हम आगे और वाली पीछे और दोनों संख्या गुणा करते हैं। तो 8 अंतिम संख्या कितनी है? 8, यानी गुणा करें तो 8, और यहाँ पर घटाए यानी माइनस का चिन्ह, इसलिए घटाने पर, अगर जोड़ होता तो जोड़ने पर करते हैं, तो घटाने पर माइनस का 2 होना चाहिए। तो यानी गुणा करें तो 8 और घटाए तो 2 होना चाहिए। इसी संख्या हमको सोचनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम साइड में सोच लेते हैं कि 2 गुणा 4 होता है 8, 4 दूनी के 8। अब घटाने पर 2 आना चाहिए, तो ऐसा करते हैं दोस्तों, 2 में से हम 4 घटा देते हैं तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये संख्या मिल गई हमको, तो ये दोनों संख्या लिखनी है। तो पहली संख्या को तो इससे उतार देंगे, एक्स की स्क्वायर। अब ये माइनस के 2x है, इसकी जगह पर जो संख्या हमने सोची है उसको लिखना है कि 2 और 4 को कैसे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहले प्लस के 2x और माइनस के 4x, और फिर अंतिम संख्या 8 को उतार देंगे इससे, क्योंकि 2 चौक के 8 हो गए और 2 में से 4 गया तो माइनस का 2 बच गया, है ना दोस्तों। अब ये 2 2 का जोड़ा बन गया। तो इन दोनों में से हमको इस संख्या कॉमन लेनी, जिसमें इसमें भाग चले जाए, इसमें भाग चले जाए, तो मैं दोस्तों x कॉमन ले लेता हूँ। तो x कॉमन ले लिया तो x की स्क्वायर में x का आधा दे तो x बच गया, प्लस 2x में x का आधा दे तो क्या बच गया, केवल 2। यहाँ पर मैंने माइनस के 4 कॉमन ले लिया, तो माइनस के 4 में माइनस के 4 का भाग से दिया तो x बच गया। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 4 का भाग 8 में दूंगा तो 2 बार गया, तो ये संख्या दोनों मिल गई समान। तो इन दोनों में से मैं लिख लेता हूँ x प्लस के 2, और ये लिख लेता हूँ x माइनस के 4, और बराबर में 0। क्यों लिखा 0? क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करना है। तो x प्लस के 2 बराबर के 0, तो x बराबर, इस 2 को इधर लेके जाएंगे, इसका चिन्ह परिवर्तन करेंगे, यानी ये बायां पक्ष से दायां पक्ष की ओर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो पहला शून्य तो माइनस का 2 हो गया, दूसरा शून्य x माइनस 4 बराबर का 0। तो x बराबर, ये माइनस का 4 है, इधर जाएगा तो किसको हो जाएगा, प्लस का 8। तो 8 सॉरी 4 किसको हो जाएगा, ये 4 प्लस का, तो 4 दूनी के 8 हो गया, माइनस के 8, दोनों शून्य गुणा कर दे तो माइनस का 8 आ गया। तो अगर समझ में, ये संख्या हमने सही सोची थी। तो ये तो हो गया हमारा पहला सवाल। इस प्रकार सारे सवाल करते हैं। अगर अब आपसे पूछ ले जाए कि हाँ तो हमको शून्य ज्ञात किए, अब आपको शून्यक दे दिया, मान लो दूसरा सवाल कि एक शून्यक दे दिया, एक तो एक और एक दे दिया एक, ये शून्यक दे दिया। अब इससे आप द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इस प्रकार आपसे कह दिया। तो ये देखो, ये में लिखना है आपको शून्यकों का योगफल। क्या लिखोगे दोस्तों, शून्यकों का योगफल, हाँ ना दोस्तों। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, और शून्य को गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो पहला है योगफल, दूसरा है गुणनफल। तो पहला लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा में 1, और अल्फा इंटू बीटा में भी 1 लिख देंगे, और इनके बराबर में बटे में 1, इसके बटे में 1, इसके बराबर में होता है माइनस का b बटा a, और इसके बराबर में होता है c बटा a। ठीक है दोस्तों। तो a बराबर 1, a बराबर 1, यानी हर समान है दोनों का, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख लो यहाँ पर
कि a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर कितना हो गया, ये माइनस इसके चला जाएगा तो माइनस का 1, और c बराबर कितना हो जाएगा 1। तो ये तो हमारा a का मान, b का मान और c का मान हो गया। और इसका मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस का c। मान रख दो, a का मान 1 है तो यानी कि x², और b का मान कितना है माइनस का 1 यानी कि माइनस का x, और c का मान कितना 1 यानी अचर संख्या 1। तो ये द्विघात बहुपद बन गया। इस प्रकार हमको सारे सवाल करने हैं। तो 2.2 के ये पहला और दूसरा सवाल, ये आपको छोटे छोटे सवाल बता दिए मैंने। धन्यवाद दोस्तों, यूट्यूब चैनल